जय सिद्ध बाबा की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने घर से और मेरा नाश्ता तो बन गया है और नाश्ता करने वाले भी आ गए हैं। तो मैंने अभी चाय रखी हुई है। तो आज आ रखे हमारे घर पे मौसा जी और मेरे देवर जी, और कल से आ रखे थे। तो उनको अभी नाश्ता बना के नाश्ता खिला दूँगी, तब मैं चली जाऊँगी दुकान। बाकी तब मेरी सासू जी देख लेगी दिन का खाना पीना। तो मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है। धूप खिली हुई है चारों तरफ। कल हमने कपड़े धोए तो अभी हमारे कपड़े फैल रखे हैं सब जगह। ये कपड़े भी अभी अंदर रख के जाऊँगी। तो ये है आज का नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है बाहर। तो अब मैं पहले नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद दुकान जाने को भी लेट हो रही हूँ तो जाती हूँ मैं। आप भी कर लो नाश्ता, क्यों बैठे हैं रुसाए जैसे। मैं करूँगा तो भाई मैं कर लूँगा, मेरी टेंशन रखो। अच्छा, मैं चली जाऊंगी बाद में दुकान, तो आप कर लेना नाश्ता। ये नाश्ता कर रहे हैं 3 साल मेरे देवर बब्बी और देवर जी ऋषिकेश से आ रखे हैं, और मौसा जी आ रखे हैं ऋषिकेश से। तो इनको नाश्ता करा देती हूँ और तब जाती हूँ दुकान। अब बब्बी तो मुर्गा खा के जाएगा ना। मुर्गा शाम तक मुर्गा कटेगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। 6 मुर्गा आगे कटे, मैं छुट्टी बढ़ा दूंगा। देख लो सब पापा, मुर्गा काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो तुम मुर्गा खा के जाना, मैं तो जाऊंगी अब दुकान। नरेश ने बोलो क्या कल फौजी ने, मैं काटूंगा सुबह, मैं करूंगा। ठीक है, अब सुबह साहब भी कटिंग देखेंगे कैसे है। मैं तैयार होगा सुबह से थोड़ा। अच्छा क्या हुआ? अब सुबह मना कर रहे? नहीं तो ये बब्बी काय के लिए आ रखा है। ये एक रोटी खाई उसने इस चक्कर में, देखो इसको। वो हत्या नहीं हो पाएगी, उसको लपेट दीजिए। कौन कर रहा है मना? मैंने कहा ये तो मुर्गा के लिए बैठा हुआ है, ये काटेगा बब्बी। नहीं ये तो है काटता नहीं है मेरे से। हाँ, खाया जाता है ना। तो अब हम चल दिए हैं दुकान की तरफ, क्योंकि फ़ोन आने लग गए हैं बाज़ार से कि दीदी तो आ रही नहीं, आ रही बाज़ार, दुकान खोलेगी कि नहीं। तो मैंने कहा रुको तुम लोग, मैं आती हूँ। जल्दी जल्दी मैं दुकान पहुँचती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कोई मिला तो बना पाऊँगी, नहीं तो नहीं बना पाती है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते दीदी हमको मत दिखाओ, तो अच्छा नहीं लगता है फिर कोई मना करे तो। इसलिए दुकान में ज़्यादातर नहीं बना पाती हूँ। जो लोग एग्री हो जाते हैं तो तब बना लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम, कोई मुंह छुपा देते हैं, कोई बोलते हैं नहीं दीदी हमको नहीं निकालना है। तो इस चक्कर में नहीं बनाती मैं कई बार, और पूरे दिन दुकान में बैठना हो रहा है तो काम एक ही होता है। कस्टमर आए, उनको सामान दिया, सुबह से शाम तक वही रहता है। दिखाना भी क्या है नया, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़रा आपको मैं कुछ अपने बारे में दिखा पाऊँ और अपने कस्टमरों के बारे में कुछ दिखा पाऊँ, लेकिन होता नहीं है ऐसे। हैं? अरे मैंने कहा ये रजनी सुनेगी। आंटी प्रणाम। नहीं भाई, ऐसे नहीं सुनना है, अपने फ़ोन में खोल के सुनना है, ठीक है। तो दोस्तों आज जा रही हूँ मैं दिन में खाना खाने घर। कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी मौका ही मिलता है ऐसा कि दिन में खाना खाने जाना पड़े। तो आज मेरे देवर जी आ रखे हैं ऋषिकेश से, तो उन्होंने बना रखा है खाना। तो अक्सर हमारे घर में ऐसा ही होता है कि दिन का खाना जो मेहमान आते हैं वही बनाते हैं। तो खैर सासू जी भी है मेरे घर पे, पर देवर जी भी हैं, तो उन्होंने कहा आज मैं मुर्गा मैं बनाऊंगा और खाना खाने आ जाओ घर। तो खाना खाने जा रहे हैं। इसके पापा ने अभी फ़ोन किया कि आ जाओ, और हम एक ठंडे की बोतल लेके जा रहे हैं, और साथ में मेरी बेटी भी जा रही है, ये स्कूल से आ गई है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, दिखाते हैं आपको आगे। हाँ, तो हमारा घर ना चढ़ाई पे है, तो अब दिन के टाइम में घर जाना बहुत
मुश्किल हो जाता है क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत तेज़ और गर्मी भी यहाँ पे पड़ने लग गई है। सुबह शाम तो ठीक है मौसम, पर दिन में बहुत तेज़ धूप होने लगी है तो चला भी नहीं जा रहा है। अभी तो हम रोड पे ही हैं, चढ़ाई अभी चढ़नी है तो चलते हैं घर की तरफ। ये देखो जा छांटना पड़ता है, संपा ये है मेहमान के लक्षण। छांटना पड़ता है ना। कहाँ हो आप? कौन सा वाला मुर्गा बढ़िया है तुमने आज? एक मिला मेरे को, जो सही मिला मेरे को। बुआ जी ने बोला अंदर घुसो, बोला कि उसको उठाओ। मेरे को मिला एक बड़ा सा, मैं सीधा उठा के लिया। बुरा मेरा फेवरेट है, मैंने गया बस अब वो। ठीक है। ठंडा दो औरतों से परेशान हूँ मैं। दो औरतों से परेशान हूँ मैं इस घर में। है चल बैठ। नाम कौन कौन? मजा आ गया खाने में। और किसने बनाया था? बनाया नरेश भाई ने। आर्मी से है। 3 पॉइंट में लाल वाला बड़ा मुर्गा खा गए ये भैया लोग। ने बहुत टाइम के बाद आगे बनाया और भैया ने अपने हाथ से बना के खिलाया। मुर्गा खिलाने बनाने वाला तो वो है, पकड़ने वाला कौन सा दाना बोल के यो और जो कल रात से बैठा है। हम कल रात से थे, कल रात को चिकन नहीं मिला, हम तो अब धरना देंगे दरी। आज बनेगा बनेगा बस। बस तो जो बड़ा वाला मुर्गा था हमारा वो गया आज इन लोगों को फिर दूसरी तो सारे मुर्गों में घबराहट। मुर्गे दहशत में है ना। घबराहट मुर्गों के पास भी है और मुर्गों की मालिक के पास भी घबराहट है। मालिक भी बेचता है उसमें। बोला मई में आऊंगा मैं, एक मुर्गा तब धरूंगा। बोला और फिर जाएगा। मैं का बिल्कुल फिक्स कर देना, मैं को बुक कर दूं, कट गया वो बस। इस बार खिला पिला ले। इस बार 2000 रुपये लेके आना साथ में। नहीं घर में बब्बी सुन रहे, इस बार 2000 रुपये लेके आना जेब में। क्या वो तो फिक्स करेगा ना। हाँ नहीं आप तो बेटा वो तो ये मेहमानदारी में खिला दिया नहीं। अब हमेशा थोड़ी वो तो हमने बोला तो मैंने बोला, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, इनके आने से पहले बोला था ना, इनके आने से पहले बोला था ना। छोटू भंडारी और छोटू भंडारी दोनों नाम अलग लगे। क्या बोला आपने? कल फोन में बात करते हुए उसका बोटू मत बोला करो, छोटू बोला करो बोल। तो अब बन गया हमारा आज हमने बना रखी है खिचड़ी, चाहे खिचड़ी बोले चाहे पुलाव बोले। इसमें सब्जी दाल और चावल मिक्स करके हमने इसमें बना दिया। आज ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा थी नहीं तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज खिचड़ी बना देते, तो खिचड़ी बना दी है। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो खाते हैं, क्योंकि दुकान से आने के बाद तो मैंने अपना रोज़ का काम चाय पिया और फिर लग गई सब्ज़ी काटने में, तो वो मैं दिखा नहीं पाई। बच्चे पढ़ रहे थे तो फिर अब हमने खाना पीना बना दिया है। अब हम खाते हैं और उसके बाद बर्तन वर्तन धोएंगे और सो जाएंगे। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं ना तो ये ड्रामे होते हैं कि मेरे कान में ना खुजली हो रही है यार, बर्ड्स से ये साफ कर दो। तो ये किस किस को करना पड़ता है ज़रा बताना मुझे। इसको आ रही होगी नींद, हमको नहीं सोने देना है और अपने आप पढ़ना भी नहीं है, तो ये ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है कि मेरे कान खजो दो, मेरे कान में खज्जी हो रही, ये हो रही वो हो रही। वो पढ़ने के ड्रामे होते हैं। तो देखो इस समय अब सोने के टाइम पे हम अंधेरे में, अंधेरा ही तो हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है ढंग से, तो इसके कान फोड़ रही हूँ मैं। तो अरे यार थोड़ा इसको गीला करो। अपने ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इसके कान साफ करते तो कैसा लगा आपको हमारे रोज की कॉमेडी? इसको थोड़ा गीला कर दो। ये देखो पानी डालो कान में। यार प्लीज। हाँ ठीक है। तो अपनी ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। बाय।